नमस्कार मित्रों, फिर नए क्वेश्चन के साथ देखिएगा। ये सेट नंबर 2 है। देखिए क्या बोला, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए पूछा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है एनटीपीसी में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 360 रुपए में बेचा तो कितना हानि हो रहा है, 10% हानि। तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 में से हम हानि कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 90। तो यहाँ पर दिया हुआ 90 के बराबर कितना है, 360 दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रतिशत को प्रतिशत के साइड में कर लेंगे, बट्टा कर लेंगे, तो हमको निकालना होगा। देखो 30% प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रतिशत कितना मानते हैं, 100 में से हम कितना प्राप्त करेंगे, 30%, मतलब 130 जुड़ जाएगा। प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए पूछा, यहाँ पर तो x लगा देंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 से कट जाए कितना बार में, 4 बार में। x को एक साइड लेके आए तो कितना हो रहा है, 4 गुना 130, तो x बराबर 13 चौके 52, तो कितना होगा 520 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। वास्तविक मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना है, अब कुछ नहीं, केवल अल्कोहल का दिया हुआ है, तो अल्कोहल का ले लीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अल्कोहल ठीक है, पहले कितना था, अनुपात 2 था, फिर कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ये दोनों कितना अंतर निकल रहा है, 3 के बराबर कितना लीटर हो जा रहा है, 10 लीटर हो जा रहा है। तो फिर पूछा अम्ल, अम्ल का अनुपात वास्तविक अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर नीचे 3 कर दीजिए, यहाँ पर x कर दीजिए, 3 का 3, x को 1 से गुना करिए, x बराबर कितना हो गया 10, तो आंसर हो जाएगा 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, जिससे कितना होता है 60% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे पूछा, मतलब 100 के बराबर कितने पूछा है ना। तो सीधे सिंपल से बात है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना कितना प्रतिशत हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कर देते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना लाभ है, 60%, मतलब 160 अनुपात में कर देते हैं, तो ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 पे ना 60% लाभ होता है, इसको 20 से काटेंगे कितना होगा, 5, ये कितना हो जाएगा 8। अब बोला है, देखिए क्या बोला है कि 1 रुपये में, मतलब कि 100 के बराबर, तो मतलब 1 रुपये में कितना नींबू खरीदेगा। यहाँ पर अनुपात कितना, 5 गुना x कर दिए बराबर। अब बोल रहा है 3 रुपये में कितना नींबू खरीद रहा है, 3 15 नींबू गुना कर देंगे, और विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 8। यहाँ सोल्व कीजिए। अब देखिए जो कटे काटे, 3 5 15, ये 5 कट गए, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो क्या होना है, 1 रुपए में कितना नींबू खरीदेगा, 8 नींबू खरीदेगा, ये है आंसर। क्वेश्चन है, दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण जब दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है, पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, देखे 30 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्षैतिज दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना है। हम लोग को क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है। ऊंचाई और आधार मतलब लंब बटा आधार किस में लगता है, टेन थीटा में। तो यहाँ पर 10 कितना डिग्री का है, 30 डिग्री बराबर। यहाँ ट्रिक होता है ऊंचाई का अंतर, ऊंचाई का अंतर बराबर ऊंचाई का अंतर बट्टा क्या हो जाएगा, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। ठीक है, 1030 का मान 1/√3 हो गया। ऊंचाई का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर, माइनस एक जगह हमको दूसरा का पहले टावर की ऊंचाई निकालना, हमको पता है नहीं पता, तो 130 में हम माइनस कर देंगे h बटा क्षैतिज दूरी कितना दिया हुआ, 40√3। अब गुना कर दे, तिरछा गुना कर दे, कितना होगा 40√3 बराबर, इसको √3 से गुना कर देते, यानी तो सीधे √3 से गुना कर 130 माइनस h हो गया।
अब देखिए यहाँ गुना है यहाँ गुना है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच रहा 40 बराबर 130 माइनस एच। तो अब संख्या को एक साइड में लेके आएंगे, 40 प्लस है तो माइनस 130 बराबर माइनस एच हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो घटा 130 में 40 घटाएं कितना होगा 90, लेकिन बड़ा संख्या क्या है माइनस है, बराबर माइनस एच। यह माइनस माइनस खत्म, तो एच बराबर कितना हो जाए 90 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो भिन्नता गुणांक कितना होगा। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप नंबर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, हम लोग क्या निकालना है, भिन्नता गुणांक निकालना है, भिन्नता गुणांक निकालना है, बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। ठीक है, यहां पर देखिए मानक विचलन कितना दिया हम लोग का 5 और माध्य कितना दिया हुआ है 40% के लिए 100 लगा देते हैं, ये प्रतिशत की। अब काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो काट दे, कितना होगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो कितना हो जाएगा 25 बटा 2, तो करेंगे कितना हो जाएगा 12.5। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से आधार विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है। देखिए बहुत ही लंबा बनता है, तो इसको हम एकदम ट्रिक में बनाएंगे। जब विपरीत आधार विपरीत शीर्ष की ऊंचाई पूछता है तो इसका फॉर्मूला ट्रिक होता है h का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, यहाँ पर h का स्क्वायर निकालना, ऊंचाई निकालना है, h निकालना है a। हम लोग कितना दिया 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया बेस 8 का स्क्वायर बटा 4। यहाँ से सॉल्व कीजिए, h का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा 4। काटेंगे कितना बार में चल जाएगा 16 चौके 64, तो h स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा हम लोग का एच स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो एच यहां से हटाएंगे, स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 9 किसका रूट है 3 का, तो आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पाई बटा 12 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो ना समझ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा लंबा बने, तो इसको हम ट्रिक में बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 13 पाई बटा 12। ठीक है, ये दिया हुआ, तो इसका एक ठो नियम होता है 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो अब इसी को नहीं लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बटा 12 बराबर 10 पाई बटा 12 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के आधार पर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 12 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 13 पाई बटा 12 हो जाएगा, तो इसी में हम तोड़ दिए। अब यहां से देखिए 10 पाई बटा 12, 10 पाई बटा 12 का मान कितना होता है 15 डिग्री, और 15 डिग्री का मान कितना होता है 2 माइनस रूट 3। यह है आंसर। क्वेश्चन है, अनीता अपनी सामान्य गति से 5/6 की गति से चलकर बस अड्डे तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक लेती है। अनीता को उस दिन अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगता है जब उसे देर नहीं हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या, इसको देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग समय को x मान लेते हैं, थोड़ा लंबा बना रहे हैं, ट्रिक में भी बना सकते थे, लेकिन हम इसको हम क्या करें लंबा बना समझे। समय को x मान लेते हैं, गति कितना है, गति दिया हुआ 5/6 दिया हुआ। अब गति है तो समय क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/5। ठीक, इसको समय को x मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 2 मिनट अधिक समय लेती है,
5/6 गति से चलकर बस अड्डे तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक समय लेते, तो अनीता को उस दिन अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगता है जब उससे देर नहीं हुई होती है। समय हम लोग कितना है 6/5x। अब अधिक लगता है या कम लगता है बोलने से हम क्या करेंगे, समय को समय से हम माइनस करते, x बराबर कितना हो गया 2। अब इसका नीचे लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, ये 6x होगा, 6x गुना करें तो 5 से x को गुना करें कितना -5x बराबर 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा x/5 बराबर 2। x बराबर तिरछा गुना करने कितना हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट। इसको ट्रिक में भी बना सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसको क्या किया, थोड़ा लंबा बता दिए हैं। क्वेश्चन है, अनीता अपनी सामान्य गति से 5/6 की गति से चलकर बस अड्डे तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक लेती है। अनीता को उस दिन अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगता है जब उसे देर नहीं हुई होती है। तो हम उसको अभी लंबा बताते, देखिए अभी ट्रिक में कैसे बताते हैं, देखिएगा। तो पहले गति कितना दिया हुआ है, गति कितना दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर 5/6 अनुपात में कर लीजिए, तो समय क्या होता है इसका उल्टा होता है, समय कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब बोला है कि अधिक समय नहीं लेती है, मतलब कि देर नहीं होता, यहां तो देर हो रहा है, 5 से जा रहा तो 6 हो जा रहा है, 6 में निकल गई, यहां लेकिन क्या हो रहा है देर नहीं हो रहा पूछे तो। ये दोनों का अंतर कितना है 1 है, बराबर कितना मिनट अधिक लेती है 2 मिनट अधिक लेती है। अब पूछा कि जब देर नहीं हुआ तो समय कितना है अभी 5 है, तो अब इसको गुना करें 5 दूना 10, ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रुपये बनाते हैं। 93.75 रुपये तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। क्रमशः प्रत्येक के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है 1 रुपया है, 1 रुपया लिख देते हैं, फिर 50 पैसा, 50 पैसे को रुपये में बदलेंगे कितना होगा 0.5 हो जाएगा, फिर उसका 25 पैसे को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब अनुपात क्या दिया, रेशियो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अब इसको गुना कर दीजिए सबको, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 0.5 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 0.25 को गुना करेंगे 5 से तो 1.25 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए कितना 3 2 5 5 और 1 6, 6.25 के बराबर कितना रुपया है, प्रत्येक सिक्के कितना रुपया है 93.75 रुपया। तो अब पूछा है कि क्रमशः प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, तो अनुपात कितना कितना दिया हुआ 3 है, 4 है, 5 है, ये दिया हो। तो यहाँ के सोल्व कीजिए, 0 पॉइंट पॉइंट कट गया दोनों खत्म, 625 का यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 15 में चला जाएगा, 15 बार में 625 को 15 से गुना करें तो 9375 आता है, तो 15 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 45, 15 को 4 से गुना करें कितना होगा 60, 15 को 5 से गुना करेंगे क्या 75, तो ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। प्रतिशत है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिशत के लिए हम क्या मानते हैं 100 में से हम 25 कर देंगे तो वह संख्या पूछा, मतलब कि वह संख्या क्या मान लिया हम लोग 100 मान लिया, बराबर कितना 24, कितना हो जाएगा 75/100 बराबर 24, काटे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से काटे कितना होगा 8 होगा, 8 को 4 से गुना कितना हो गया 32, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 से 1000 तक कितनी संख्या जो 5, 6 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो। बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम क्या करें 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, लेकिन देखिए ये जाएगा एलसीएम नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 और 7 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए तीनों अलग अलग संख्या, तो गुना कर दिए 5 6 30, 30 7 कितना हो जाएगा 210। अब हमको पूछा है कितना 250 और 1000 के बीच में पूछा है, इसके बीच में जो किससे जाना चाहिए 5 से 6 से और 7 से जाना चाहिए, लेकिन ये तो 210 क्या हो 250 से क्या हो गया कम हो गया, तो अब 210 का पहाड़ा में क्या क्या जाएगा 21, 210 दूना 420, 210 तिया 600
30 हो जाएगा, 210 चौके 840, 210 पचे 1050 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना तक पूछा, 1000 तक पूछा, तो इसको हटा देंगे तो कितना को संख्या हो जा रहा है, 3 को संख्या, तो आंसर हो जाएगा 3।